नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारा जो नियमावली 2023 है वो आज आ गया है हमारे बीच। और उन्हीं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के लिए, जैसे कि नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, सुपर टेट वगैरह का मुद्दा क्या उठ रहा है, उसी सारे मुद्दों पर बात करने के लिए वर्तमान में हम उपस्थित हुए हैं आप सभी के साथ। साथियों, 7वें चरण के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है, ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है कि आज नियमावली हमारे बीच है। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी 7वें चरण के शिक्षक शिक्षिकाओं को। साथियों, आज हम अपने नियमावली 2023 पर हार्दिक बधाई आप सभी को, दूसरा 7वें चरण के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को। साथियों, नियमावली 2023 से रिलेटेड आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे कि नियमावली 2023 के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी। साथियों, आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, आज के कैबिनेट बैठक में नियमावली 2023 पर लगी मोहर। साथियों, नियमावली 2023 पर मोहर लगते ही 7वें चरण का जो शिक्षक बहाली का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है। अब कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। अब हमारा जो नोटिफिकेशन जल्द ही हमारे बीच आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। साथियों, 7वें चरण में सबसे बड़ी बाधा हमारी नियमावली 2023 की थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। साथियों, दूसरा हमारा पॉइंट है, सभी कोटि के अभ्यर्थियों को उनकी अधिकतम उम्र में 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी। वैसे साथी जो लगातार ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मेरी तो उम्र ही जा रही है, मेरी उम्र समाप्त हो रही है, वैसे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके बीच जो आपका जो अधिकतम उम्र सीमा है सभी कोटि के अनुसार, जितनी भी उसकी उम्र सीमा है उसमें उसको 10 अतिरिक्त वर्ष तक की छूट दी जाएगी। साथियों, तो ये हमारे उन साथियों के लिए बहुत राहत की खबर है जो साथी जिन साथी का उम्र जो है वो पार हो रहा था। साथियों, तीसरा पॉइंट है, 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जैसे कि पीछे के नियमावली 2020 में भी ये चीज़ था कि जितनी भी बहाली आएगी, जितनी भी वैकेंसीज आएंगे, उस सभी वैकेंसी में 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो इस नियमावली में भी वही प्रावधान किया गया है। चौथा है साथियों, सभी अभ्यर्थियों को 3 बार मौका मिलेगा। 3 बार मौका मिलने से यहाँ तात्पर्य यह है कि 3 बार मौका मिलने का अर्थ है कि 3 टर्म में काउंसलिंग करवाई जाएगी। यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, उस पर काउंसलिंग होगा, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा, उस पर काउंसलिंग होगा, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा, उस पर काउंसलिंग होगा। तो कहने का मतलब है कि सभी अभ्यर्थियों को 3 बार मौका आपको मिलेगा, आपको इस नियमावली के तहत। साथियों, सभी तरह के शिक्षकों को मिलेगा मौका, जहाँ आपको पता ही होगा सभी तरह के शिक्षकों को मौका किस प्रकार मिलेगा, हम आगे उस मुद्दे पर बात करेंगे। साथियों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, आयोग के माध्यम से बहाली की जाएगी। जैसे कि पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि बहाली जो होगी वो किसी न किसी, चाहे वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार लोक सेवा आयोग हो या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो, इस सब का जो है नाम आ रहा था सामने। हालांकि इस सभी नाम का अभी फाइनल नहीं किया जा रहा है। ये फाइनल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा कि किस आयोग के द्वारा आपकी बहाली कराई जाएगी। वैसे बिहार लोक सेवा आयोग इसमें आगे चल रहा है, यानी हो सकता है कि आपका बिहार लोक सेवा आयोग के तहत ही बहाली हो। लगभग 2 लाख शिक्षकों की 7वें चरण में नियुक्तियों की जाएगी। ये एक खबर है और हम सभी को पता भी है कि हमारे शिक्षा मंत्री कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि 2 लाख 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। साथियों, उसमें से प्रारंभिक यानी 1 to 8 में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में यानी 9 से 12 में 1,20,000 पदों पर साथियों बहाली की जाएगी। 7वें चरण में नियुक्ति की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होगी। कई साथी हमारे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर मतलब मिनिमम एज क्या होगी। तो मिनिमम एज साथियों 21 वर्ष निर्धारित की गई है इस नियमावली में। जल्दी इस नियमावली का पूरा पीडीएफ जो है आपको इसी वाईके सर ऑफिशियल वीडियो चैनल पर आपको उसका पूरा पीडीएफ और उसको एक एक पॉइंट हम समझेंगे किस प्रकार से वो आगे आने वाले वीडियो में आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया कि 80,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, 1,20,000 पदों पर हाई स्कूल में बहाली की जाएगी। साथियों,
न्यूनतम उम्र जो होगी वो 21 वर्ष की होगी। सुपर टेट परीक्षा के द्वारा सभी नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाए जाएंगे। और 8वां सबसे बड़ा पॉइंट है कि सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थियों को एक और परीक्षा पास करना होगा। अब इस पर साथियों हमारे कई सारे साथी ऐसे होंगे जिनको दिमाग में टेंशन हो गया होगा कि सर अब ये क्या होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, यानी छठे चरण में या उससे पहले के जो नियोजित शिक्षक हैं, वो भी अब सुपर टेट की परीक्षा पास करके नियमित शिक्षक बन जाएंगे। अब सुपर टेट क्या होगा? तो सुपर टेट साथी वैसे होंगे, वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट स्टेट पास है, उन अभ्यर्थियों का जो जिस आयोग के द्वारा बहाली होगी। सपोज दैट आप मान लीजिए कि बीपीएससी के द्वारा अगर बहाली होती है तो बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, है ना, एक एग्जाम लेगी। उस एग्जाम में कौन कौन शामिल होगा? तो सीटेट बीटेट और स्टेट पास जो अभ्यर्थी होंगे, है ना, वो अभ्यर्थी इस सुपर टेट के एग्जाम में शामिल होंगे। इसमें से जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को जॉब मिलेगी। तो हमारे हिसाब में मैं इसको मानता हूं कि ये एक अच्छा कदम है। साथियों आप पिछले बार के सीटेट रिजल्ट में आप देखे होइएगा कि किस प्रकार सीटेट के रिजल्ट में धांधली हुई थी। तो इसलिए सुपर टेट होना मेरे ख्याल में ज़रूरी था। कुछ साथी हमारे इस तर्क से सहमत नहीं भी हो सकते हैं। उनको मतलब कि ये कहना होगा कि सीटेट बीटेट पास सही तो अब और एग्जाम क्यों देना है। साथियों इस एग्जाम देने के क्या फ़ायदे होंगे? बहुत सारे फायदे होंगे साथियों। अब हम आपको बताते हैं कि क्या फ़ायदे होंगे। साथियों सभी तरह समझ लीजिए। अब अगला पॉइंट को यदि समझिएगा तो समझ लीजिए सुपर टेट से क्या, सुपर टेट के एग्जाम देने के बाद क्या फायदे होंगे। पहला, आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी जनरली अगर हम देखें, अगर 1 to 5 और 6 to 8 की बहाली करें तो 25 से 30 हज़ार के रेशियो में आपकी सैलरी मिलती है। लेकिन साथियों जैसे ही आप सुपर टेट क्वालिफाइड करेंगे और सुपर टेट के आधार पर यदि आप जॉब कर पाएंगे तो आपकी सैलरी लगभग 45 से 55 के बीच में हो जाएगी साथियों। तो ये एक फ़ायदा है साथियों। सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है, एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है कि शिक्षक भी जो है वो राज्य कर्मी होंगे। शिक्षक जो है उसको भी अब राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि राज्य कर्मी की जो सुविधाएं मिलती है, जो सुविधा उनको मिलती है, मेडिकल, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इतनी बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलती है, वो सुविधा अब राज्य कर्मी को भी मिलेगा। उसके अलावा सभी तरह की हम बता दें सुविधा मिलेगी। अब साथियों जब इतनी सारी सुविधाएं आपको मिलेगी तो एक परीक्षा पास करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए। अब इसकी तैयारी कैसे होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना होगा, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। इस पर भी हम आगे आपको सारी गाइडलाइंस आपको हम बताते रहेंगे किस प्रकार इस पर आगे तैयारी करनी है कि हम सुपर टेट क्वालिफाइड हो जाए, क्या उसका सिलेबस होगा, उस पर भी हम आगे बात करेंगे साथियों। तो मेरा ये मानना है और मेरे जैसे उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों जो मेहनत करके सीटेट बीटेट पास किए हैं, स्टेट पास किए हैं, वे सारे अभ्यर्थी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि सुपर टेट होने के कई सारे फायदे हैं साथियों। तो उसके बाद बहाली जैसे कि पता था ऑनलाइन तथा सेंट्रलाइज्ड होगा। डोमिसाइल आपको लागू होगा, यानी बिहार के बाहर के अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे इस बहाली में। साथियों अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, क्या क्या योग्यता निर्धारित की गई। तो योग्यता वही है जो पहले से भी थी। भारत के नागरिक होने चाहिए, बिहार के अस्थायी निवासी, और अस्थायी निवासी का तात्पर्य हो गया कि डोमिसाइल लागू हो गया। उसके अलावा एनसीईटी के द्वारा जो निर्धारित जो डिग्री है, जो डिग्रियां हैं, वो सारी चीज़ आपके पास, जैसे कि बीएड हो गया, ये जो डिग्री है उसको आपको पास हो, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड या बीएड जो भी हो आपको क्लियर होने चाहिए। सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण हो, यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो आयोजित करवाई जाती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो यानी सीटेट हो, या बिहार राज्य का बीटेट हो, या फिर स्टेट हो। उसके अलावा साथियों 2012 से जो पूर्व दक्षता परीक्षा, पहले अभी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, लेकिन 2012 से पहले शिक्षक दक्षता परीक्षा होती थी। तो उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं होगा, यानी सीटेट या बीटेट स्टेट ये सब अनिवार्य नहीं होगा। वो शिक्षक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही नौकरी पा सकेंगे। साथियों बीपीएससी के थ्रू ये सारी चीज़ें मैं आपको बताए हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं है। एक चीज़ की जानकारी जो अभी तक मुझे मतलब देखिए, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो फैक्ट है, जो सही है, मैं आपको गलत चीज़ें जानकारी नहीं दूंगा। अब देखिए इसमें एक चीज़ जो ये नहीं हुआ है कि महिला के जो रिक्त पद है, महिला के रिक्त पद पर पुरुषों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी महिला के रिक्त पद पर, महिला के रिक्त पद पर पुरुष को मौका। अब
ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की चर्चा जो है, इस बात का अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी आती है तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, आई होप आप इस सारे वीडियो को समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नियमावली 2023 रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो जिसमें पूरा नियमावली का PDF जो है डिजिटल बोर्ड पर आपको पूरा मतलब बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, ये तरह की नियुक्ति की प्रक्रिया इस बार होगी। आप पहले क्या करेंगे, पहले आपका होगा BPSC के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा। और साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको अब बताने वाला हूँ, बहुत बड़ी अपडेट। साथियों सुन लीजिए कि नियमावली आने के बाद आपका जो नोटिफिकेशन है इसका रास्ता हो गया है बिल्कुल क्लियर। ये आपको इस महीने में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पहले भी कई बार मतलब कि शिक्षा मंत्री है, कई बार मतलब कि जो मुख्यमंत्री है या फिर उप मुख्यमंत्री है, उन सभी ने कई बार ये बातें कि जैसे ही शिक्षक नियमावली आ जाएगी उसके तुरंत बाद आपको बहाली भी देखने को मिलेगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो साथियों, आप सब तैयार रहिए क्योंकि समय बिल्कुल भी आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो पहले क्या होगा, आपको BPSC के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। जो सीटेट बीटेट टेस्टेड पास होंगे वो अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उसका एग्जाम होगा, रिजल्ट जारी होगा, रिजल्ट के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनने के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होंगी ये आपको नियमावली 2023 में वर्णित होगी। साथियों, मेरिट की जो क्या प्रक्रिया होगी, मेरिट बनाने की 60-40 होगा या फिर और कोई होगा, उसकी चर्चा नियमावली में कहीं भी नहीं है। उसकी चर्चा आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। अभी तो उस पर आप कई सारे अभ्यर्थी होंगे कि मतलब मेरिट को लेकर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे कि इतना मेरिट रहेगा तो आपका हो जाएगा। साथियों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी मेरिट अब काम नहीं करेगा क्योंकि सुपरटेट होना अब तय माना जा रहा है। ठीक है, सुपरटेट माना एकदम तय माना जा रहा है कि अब सुपरटेट होगा ही। तो ये मेरिट लेवल रहेगा कि कोई भी झंझट नहीं है। अंत में मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव और माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम शिक्षक अभ्यर्थियों की बातें सुनी, देर से सुनी लेकिन सुनी। अब उम्मीद है कि आप जल्द ही हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख रहे थे YKSR ऑफिशियल को। सारे दोस्तों खुशियां मनाइए और खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।